बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपनी जमात छशम यानी 6 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 6 क्लास बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम उर्दू अलिफ का काम नज़म हमद की तशरीह करेंगे। नज़म हमद की तशरीह हमने कैसी करनी है? नज़म हमद की तशरीह जो मैंने मिसाल के तौर पे आपके सामने लिखी है, आप इसको देख लें। आप खुद से अपनी तशरीह भी बना सकते हैं इन अशार के मुताबिक। सबसे पहले आपने नज़म अपनी किताब ओपन करनी है। किताब ओपन करके आपने नज़म के अशार देखने हैं। नंबर 1 पे जो अशार है वो मैंने इन शॉर्ट फॉर्म में, पूरा शेर नहीं लिखा। आपने भी अपनी कॉपीज़ पे ऐसे ही लिखना है। जो चीज़ खुदा आगे स्पेस देनी है डॉट के साथ, जिस कदर हैं अशिया, उसकी लास्ट लाइन पे शेर की, जहाँ से शेर शुरू होता है वहाँ से उसकी लाइन, और जो उसकी जहाँ पे शेर ख़त्म हो रहा था उसके लास्ट लफ्ज़ जो हैं वो आपने तहरीर करने हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर आप कॉपी वर्क कर रहे हो तो एक ही नज़म की आप तशरीह कर रहे हो, तो एक ही नज़म की तशरीह करते वक्त आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि नज़म का नाम और शायर का नाम पहले शेर में तहरीर कर दें। लेकिन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की नज़में वहाँ पे होती हैं चॉइस में या जैसे भी, तो वहाँ पे आपने ख्याल रखना होता है कि जो भी तशरीह करेंगे वहाँ पे आपने शायर का नाम और नज़म का नाम ज़रूर लिखना होता है। वहाँ पे नज़में भी मुख्तलिफ़ होंगी और शायर का नाम भी मुख्तलिफ़ होगा। लेकिन जब आप क्लास में जमात में काम कर रहे होते हो तो आपने उस टाइम पे एक नज़म के शुरू में ही आपने बस शायर का नाम और नज़म का नाम लिखना है। बाकी जो अशार की तशरीह है उनको ऐसे ही आपने करना है। आइए देखते हैं मैंने नज़म अशार की तशरीह क्या लिखी है। नज़म हमद के इन अशार में शायर अल्लाह ताला की बड़ाई, और वाव का मतलब है और, बड़ाई और तारीफ़ करते हुए इजहार करता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हर चीज़ को बहुत अच्छा बनाया है। उसकी बनाई हुई चीज़ें हर रंग और अंदाज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ख्वाह वो छोटी हों या बड़ी, सब बेमिसाल हैं। सितारों से लेकर समुद्रों की गहराई तक उसने हर तरह की चीज़ तख्लीक की है। उसने कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं बनाई। उस जैसी कोई भी तख्लीक कोई और नहीं बना सकता। ये तो बेटा शेर नंबर 1 की तशरीह होगी। शेर नंबर 1 की तशरीह आपके सामने है। आप इसको खुद अपने अंदाज में भी लिख सकते हैं। आप अगर अपने अंदाज में लिखते हैं, जो कि आपकी ये अभी कोशिश है, अभी आपको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से नज़म की जो अशार की तशरीह है वो उसमें मुश्किल होती है, तो आपने 5 से 6 लाइनों की तशरीह खुद से बनानी है। ठीक है जी, जैसे ये मैंने बनाई है, इसी में से आप कोशिश करें कि इसी में से 5 और 6 लाइनें बनाएं अपनी की। अगर मैंने आपको कॉपीज़ पे करवा चुकी हुई हूँ तो आप अपने रफ रजिस्टर पे भी इसको खुद से कर सकते हो। उससे ये है कि आपको खुद भी एतमाद होगा कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, और अपने काम को जितना आप अच्छे तरीके से जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही आपके लिए आसानी होगी। 6 क्लास बेटा, आप 6 क्लास में 6 क्लास में अगर हमारे पास नेक्स्ट क्लासेस में इतनी ज़्यादा अशार होते हैं कि हमें सबकी तशरीह को रट्टा लगाना बहुत मुश्किल है, और रट्टे को तो बिल्कुल भी आप मना करते हैं हम सब आपको कि किसी भी किस्म का, चाहे वो साइंस हो चाहे वो उर्दू हो, जो भी मटेरियल आपका तदरीसी अमल में होता है उसको आप याद करें, उसको आप लिखना सीखें, उन अल्फाज को आप तरतीब देना सीखें। यही आपकी महारत है जो आपने लिखने पढ़ने की सलाहियतों में हासिल करनी है। ये आपकी शेर नंबर 1 की तशरीह है। इसके बारे में तफसीलन मैंने आपको बता दी है। आपकी कॉपीज़ के ऊपर अगर ये तशरीह पहले से की जा चुकी है तो आप इसको खुद से करने की, ठीक है, खुद से इसको एक दफ़ा पढ़ लें, फिर उसके बाद अपनी तशरीह लिखें, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या आपने कुछ चीज़ थोड़ी सी आपको समझ आई है, आप में खुद में ये सलाहियत पैदा हुई है कि आप ये काम खुद कर सकते हैं। नंबर 2 पे है। नंबर 2 पे जो अशार जो तशरीह करने जा रहे हैं उसमें इन शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके सामने लिखा है। किताब से आप पूरा शेर देख सकते हैं। हर चीज़ की स्पेस, चिड़ियाँ फुदक रही हैं। जब आप तशरीह करेंगे, जब तक आपको मुश्किल अल्फाज के मानी का पता नहीं होता और सबक के मफ़हूम का पता नहीं होता, तब तक आप अल्फाज को तशरीह में नहीं बना सकते। इसलिए जब आप नज़म पढ़ते हो तो जहाँ पे जो भी आपको मुश्किल लफ्ज़ होते हैं, आपकी किताब के जो बिल्कुल एंड पे आखिर पे जाके अल्फाज के मानी दिए होते हैं सबक के नाम के साथ, आप वहाँ से आप देख रहे हो, चिड़े देख सकते हो। और फिर उसके बाद वहाँ से नहीं है तो उर्दू लुगत, उर्दू डिक्शनरी आपके पास होगी, आप वहाँ से देखिए, खुद से कोशिश करें। ये आपका काम है, आपने करना है, और आपने ये काम अपनी कॉपीज़ के ऊपर चेक करना है। अभी ये 6 क्लास मार्च का काम है, ये आपकी क्लासेस में हो चुका हुआ है।
चिड़ियाँ फुदक रही थी। फुदक का मतलब होता है उछलना कूदना। आपने देखा चिड़ियाँ चहकती कैसे हैं, उछलती हैं, हल्का सा वजन होता है और ऊपर नीचे वो यूं यूं जंप कर रही होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, एक जगह से दूसरी जगह। और कभी दिल करता है उड़ पड़ती हैं, कभी ज़मीन पे चल थोड़ा बहुत उछलना शुरू कर देती हैं, कभी फ़ज़ा में जो चक्कर लगाती हैं, खुशी का इजहार करती हैं, ख़ासतौर पर जब मौसम बहुत अच्छा हो, हवा बहुत अच्छी चल रही हो। आइए अब इसकी तशरीह देखते हैं कि इसकी तशरीह में हमने क्या लिखा है। शायर नज़म के इन अशार में मज़ीद अल्लाह की शान और सिफ़ात की तारीफ़ बयान करता है। पहले वन में भी हमने पहले शेर में भी हमने उसकी तशरीह के जो शेर थी उसकी तशरीह किया, उसमें हमें अल्लाह ताला की सिफ़तों का, उसकी शान का ज़िक्र किया, उसकी हम्द व सना के बारे में बताया। तो इस दूसरे में भी हमने मज़ीद उसकी शान और सिफ़ात की जो वो तारीफ़ बयान करता है शायर कि उसने अपनी मखलूक को अनोखा बनाया। जब हम किसी भी चीज़ की बनावट का मुशाहिदा करते हैं तो हर चीज़ का एक अलग फ़ायदा नज़र आता है। सूरज, चाँद, सितारे, दिन, रात, बादल, मौसम, सब हमारे सामने अजीम मिसालें हैं जो न सिर्फ अपने वजूद में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बल्कि उनको बनाने का मकसद भी अलग है। छोटी चिड़ियों को देख लें कैसे उछलती हैं, फूलों की नन्ही नन्ही जो कलियां होती हैं, नन्ही छोटी सी कलियां जो खिलकर फूल का रूप धार लेती हैं, खिलकर फूल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और ये सब की सब जो ये सब कुछ जो होता है, सब ये जो तब्दीलियाँ होती हैं, सब ये मरहले हमारे सामने होते हैं, तो उसकी तख्लीक के ये किसके हुक्म से मुमकिन होती हैं? ये सब उसी के हुक्म से मुमकिन होती हैं। आप ये देखें कैसे ये तख्लीक हमारे सामने बदल दी। हम एक पौधे को ज़मीन में उगाते हैं, उसके बाद वो एक यानी उसकी छोटा सा हिस्सा, आप खुद भी ये तजर्बा करें कि अपने घर में एक बोतल लें, उसमें आप कोई फूलदार पौधा उगाएं, उसके मराहिल देखिए कैसे वो निकलता है। साइंस में आप पढ़ते हो कि प्लांटेशन कैसे होती है, प्लांटिंग कैसे करते हैं आप। उसके अलावा और वो सारी इंसान की तख्लीक देख लें, दिन और रात का आना जाना देख लें, इसके बाद दिनों का बदलना देख लें। हर चीज़ में आप ये देखिए हम कौन कौन सी मिसाल अल्लाह ताला की तख्लीक की अपने सामने रखें, हमें हर जगह पर उसकी जो तख्लीक है उसमें अनोखापन नज़र आता है। वो इनफरादियत है, उस जैसा कोई कुछ नहीं बना सकता। हम में से कोई सूरज नहीं बना सकता, हम में से कोई चाँद नहीं बना सकता, चाँद की रोशनी उसने कैसे ज़रिया बनाया। ये कायनात को, रात को हम आसमान की तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो हज़ारों जो सितारे हैं उनकी तरफ हमारी आंख जो है वो वहीं पे की वहीं नज़र पलटने का नाम नहीं लेती। इतना खूबसूरत मंजर हो, अगर फ़ज़ा साफ़ हो, चाँद की रोशनी इतना खूबसूरत मंजर पेश करती है। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं? ये सब उसकी अनोखी तख्लीक ही की मिसालें हैं। जी 6 क्लास बेटा, ये कौन सी हैं? ये सब की सब अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, अल्लाह ताला की जो बनावट है, उसकी ही अनोखी मिसालें हमारे सामने। उसके अलावा उसने शायर ने चिड़ियों की मिसाल दी है, फूलों की नन्ही कलियों की मिसाल दी है कि जब, और ये सब चीज़ें, ये सब क्या हैं? ये हमारे बस में नहीं है, ये सब की सब अल्लाह ताला ही के हुक्म से मुमकिन होती हैं। हम तो एक हकीर सी मखलूक है। हमें चाहिए कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी हर वक्त हमदो सना करनी चाहिए और उसका नाम लेना चाहिए, उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए और उसका शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने हमें इंसान बनाया, शाऊर दिया, समझ दिया और उसने जो ज़िम्मेदारियां हमें डाली हैं, हमें अपनी उम्र के लिहाज से उनको क्या करना चाहिए? कबूल करना चाहिए। अगर हम लापरवाही बरतते चले जाएंगे, मुज़ाहिरा नहीं उसका करेंगे तो बेटा उसका नुकसान भी हमें ही होगा। ये अशार नंबर और 1 और 2 की तशरीह है। ठीक है, आज के इसमें शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह पढ़ी है। आप इसको, आज की आपकी डायरी है, आपने इसको सबक, एक तो आपने नज़म हमको अच्छा सा याद करना पढ़ना, उसके मुश्किल फास के मानी देखने हैं और आपने इन 2 अशार की तशरीह को अच्छे से याद करना है। जी बेटा, आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।